चाहे वो कायम अली शाह हों, चाहे वो मुराद अली शाह हों, कठपुतली के दौर के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। सारी डिसीजन मेकिंग बिलावल हाउस में बैठते हैं। 1800 अरब रुपया ट्रांसफर हुआ, ये पैसे जा किधर रहे? मुराद अली शाह बेख्तियार कठपुतली वजीर आला करार, सारे फैसले बिलावल हाउस में होते हैं। सिंध की अवाम ने गवर्नर राज लगाने की दरख्वास्त की। फवाद चौधरी का दावा, मुसलसल दूसरे रोज सिंध हुकूमत पर तनकीद। वफाकी वजीर इत्तलात का कहना है कि आइन में गवर्नर राज की कोई गुंजाइश नहीं। वजीर आला सिंध, कॉम्प्रेस सिंध के मसाइल हल नहीं हो रहे। सिंध को NFC से मिलने वाला पैसा कहाँ जाता है? लीगी रहनुमाओं को पार्लियामेंट के बाहर खत्ताती सीखने का भी मशवरा। शहबाज शरीफ साहब, मरियम औरंगजेब, इनको खताती सीख लेनी चाहिए। असम्बली के बाहर बैठा करें कलम दवात लेके और लिखा करें कि हुकूमत नामंजूर, इलेक्शन नामंजूर। फवाद चौधरी सियासी कद बढ़ाने, नौकरी पक्की करने के लिए सिंध पर तनकीद करते हैं। पीपल्स पार्टी का सख्त रद्द अमल। बिलावल भुट्टो का कहना है अवाम पर 425 अरब से ज्यादा की टैक्स लगाना जुल्म है। आम आदमी के इस्तेमाल की कोई चीज नहीं छोड़ी जिस पर टैक्स नहीं लगाया गया। इमरान खान के अवाम दुश्मन मुआशी इक़दामात को बेनकाब करेंगे। पहले फोन कॉल और नेट पर टैक्स लगाना कि यू टर्न लेना हुकूमती बुखलाहट का सबूत है। जो बजट रखा गया है उसकी बुनियाद ही एक झूठ पर है। इमरान खान की हुकूमत आई है, मुल्क में 1200 अरब के नए टैक्स लगे हैं, मुल्क के अंदर महंगाई हुई है। बजट में 383 अरब के नए टैक्स लगाए गए। बजट झूठ का पलंदा, दादोशुमार गलत, कई नई बात नहीं। वजीर खजाना शौकत तरीन ने 12 साल पुरानी तकरीर की। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि PTI के 3 साल में 1200 अरब के नए टैक्स लगे हैं। महंगाई बहुत ज्यादा, रुपए की कदर गिर गई। मईशत अगर बेहतर है तो आवाम की आमदन क्यों नहीं बढ़ रही? 3 साल में 2 करोड़ अफराद मजीद गरीब हो गए। ये पहली हुकूमत है जिसे झूठ बोलने पर शर्म भी नहीं आती। बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ सियासत के रॉन्ग नंबर करार। दोनों की करप्शन ग्रोथ रुकने पर इन्हें मुआशी ग्रोथ नजर नहीं आ रही। वज़ीर मुमलिकत फरूख हबीब का कहना है ऑपोजिशन ने बजट तकरीर का एक लफ्ज नहीं सुना। ये लोग यूं ही एहतजाज करते रह जाएंगे। हुकूमत बजट पास करा लेगी। अब महंगाई कम होने का वक्त है। PTI ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। जो तरथली मोड पे लगे हुए थे वो अब मुकम्मल साइलेंट मोड पे हैं। एहसन इकबाल साहब, कुछ हयानु हथ मारो, कुछ हयानु हथ मारो। आप चाहते हैं इलेक्शन लड़ना और जीतना गुल्लू भट्ट के नाम पे, ये अब हम आपको नहीं करने देंगे। शहबाज गिल ने इमरान खान और साबिक वज़ीर आज़म के अखराजात की तफसीलात बता दी। मुआविन खसूसी का कहना है कि वज़ीर आज़म हाउस के अखराजात पहले से कम हुए। हुकूमत हारे या जीते, अगले इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से ही होंगे। अपोजिशन ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक नहीं देना चाहती। नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत पर तनकीद। मुल्क को टैंकों और तोपों से मजबूत नहीं बनाया जा सकता। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल का कहना है मुल्क को आइन के मुताबिक चलाया जाता तो खित्ते में सबसे आगे होते। बेहतरी के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। आम आदमी के लिए मुझे बजट में कोई चीज नजर नहीं आई। IMF ने जो मीटिंग करनी थी पाकिस्तान से उसको ड्रॉप कर दिया गया, इसलिए कि इनके साथ कोई एग्रीमेंट रीच नहीं हो सका। जो फाइनेंस मिनिस्टर जा चुके हैं उन्होंने ये बड़ा कमाल दिखाया है कि IMF ने पाकिस्तान को अपनी बोर्ड मीटिंग के एजेंडा से ही ड्रॉप कर दिया। हुकूमत ने इनडायरेक्ट टैक्स लगाकर तबाही कर दी जिसका असर गरीब आदमी पर पड़ेगा। पीपल्स पार्टी के सेनेटर सलीम मांडवी वाला का कहना है कि हुकूमत ने 727 अरब के इनडायरेक्ट टैक्स लगाए। टैक्सों की भरमार से महंगाई में इजाफा, गुर्बत मजीद बढ़ेगी। इन्हें पता ही नहीं टैक्स जमा कैसे करना है। वज़ीर आला पंजाब से नून लीग और पीपल्स पार्टी के नाराज अरकान की मुलाकात। ऑपोजिशन के बाकी अरकान का उस्मान बुज़दार की क़यादत पर एतमाद का इजहार। वज़ीर आला का कहना है साजिशें करने वालों की मनफी सियासत हमेशा के लिए दफन हो चुकी। तरक्याती बजट में रिकॉर्ड इजाफा, तालीम, सेहत, ज़राअत और दीगर शोबों के लिए ज्यादा फंड्स मुख्तस कर रहे हैं। बजट सूबे के अवाम के लिए तरक्की और खुशहाली का नया बाब रकम करेगा।
पंजाब का 2600 अरब रुपए का बजट कल पेश किया जाएगा। बाज़ सरकारी मुलाजमीन को 35%, बाज़ को 10% एडहॉक अलाउंस मिलेगा। महकमा तालीम के लिए 400 अरब, सेहत के लिए 275 अरब तजवीज़, अशियाए ज़रूरिया पर सब्सिडी के लिए 88 से 90 अरब रुपए मुख्तस। बलोचिस्तान को आइंदा माली साल के लिए विफाक से 313 अरब 29 करोड़ रुपए मिलेंगे। रकम रवा माली साल के मुकाबले 55 अरब 66 करोड़ रुपए ज्यादा है। आइंदा माली साल के लिए गैस से बराह रास्त मुंतकली की मद में 17 अरब 56 करोड़ रुपए मुकर्रर। कुलभूषण यादव का केस गाड़ने वाले मुस्लिम लीग नून है। हमने जो इक़दामात लिए हैं वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो अहकामात थे, उनकी जो सिफारिशात थी, उन पर अमल दरामद करने के लिए हमने इक़दामात उठाए हैं। इंतकाब नहीं, शफाफ एहतसाब चाहते हैं। इमरान खान किसी को भी एनआरओ नहीं देंगे, शाह महमूद कुरैशी को यकीन। वजीर खारजा का कहना है कि कुलभूषण यादव का केस बिगाड़ने वाले मुस्लिम लीग नून है। भारत चाहता है कुलभूषण को कौंसलर रसाई ना दी जाए। उम्मीद है अपोजिशन भारतीय साजिशों को समझेगी। सिंध हुकूमत हकायक छुपाकर अपने हिस्से से ज्यादा पानी ले रही है। वज़ीर आबपाशी पंजाब मोहसिन गारी कहते हैं तमाम सूबों में पानी की तकसीम लॉसेस की बुनियाद पर होनी चाहिए। विफाक और पंजाब ने पानी की तकसीम और पैमाइश पर टीम बनाने का फैसला किया। लाहौर में कटी पतंगी डोर ने एक और मासूम की जान ले ली। 3 साला बच्चा जान बहा। हिजर हयात वालिद और बहन भाइयों के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का दुख और अफसोस का इजहार। CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब। कराची गुलशन हदीद में रेंटे कार की आड़ में गाड़ियां चोरी करने का इंकशाफ। शहरी करोड़ों रुपए की गाड़ियों से महरूम। पुलिस ने शहरी के साथ जालसाजी की FIR दर्ज कर ली। गिरोह का सरगना बिलाल अहलिया समेत फरार। फैसलाबाद में मुहाफिज भी गैर महफूज। डाकुओं ने पुलिस एहलकार को लूट लिया। डाकू पुलिस एहलकार से नकदी छीन कर फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। कराची वालों की लोड शेडिंग से जान न छूटी। बेशतर इलाकों में दौरानिया 3 से 9 घंटे तक पहुंच गया। शहर भर में बिला तातुल बिजली की फराहमी जारी है। कि इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़, पिशावर वाले भी बिजली की तवील बंदिश से परेशान। गर्मी में बिजली की तवील और गैर एलानिया बंदिश। पिशावर वालों के सब्र का पैमाना लबरेज। सड़कों पर निकल आए। रोड पर टायर जलाकर शदीद एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। 15 घंटे बिजली बंद रहने के बावजूद बिल ज्यादा आते हैं। मुजाहिरीन की दुहाई। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत इमरजेंसी दावे तक महदूद। महकमा सेहत ने रवा माली साल के 11 माह में सिर्फ 10 अरब 3 करोड़ रुपए खर्च किए। 24 अरब रुपए सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए रखे गए थे। सुबह सवेरे बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। हवाएं चलने से शहरियों के मुरझाए चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखर गईं। महकमा मौसमियात की आज और कल भी बादल बरसने की पेशगोई। कराची वाले होशियार, खबरदार। रवा साल मानसून बारिशें मामूल से ज्यादा होने का इम्कान। पहला स्पेल 27 जून से 30 जून तक मुतवक्के। कराची में 45 बड़े और 514 छोटे बरसाती नाले। सफाई ताहल मुकम्मल ना की जा सकी। इजरायली फोर्सेस की सफाकाना कार्रवाई। बैतुल मक़दस के करीब से होनी फौजियों की फायरिंग से फलस्तीनी खातून शहीद। मुख्तलिफ इलाकों में फलस्तीनी नौजवानों की पकड़ धकड़ का सिलसिला भी जारी। बरतानिया में दुनिया के 7 बड़े ममालिक की अहम बैठक। G7 ममालिक का माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर बड़ा इक़दाम। बिजली की पैदावार के लिए कोयले के इस्तेमाल की हिमायत को खत्म करने पर इत्तेफाक। सनती सतह पर डीकार्बोनाइजेशन एजेंडे के लिए $2 अरब खर्च किए जाएंगे। कोयले से बिजली की पैदावार की सरकारी सतह पर हिमायत रवा साल के आखिर तक खत्म हो जाएगी।
अमरीकी सदर का पहला गैर मुल्की दौरा, रूसी हम मनसब के साथ मुलाकात 16 जून को जेनेवा में होगी। जो बाइडन का व्लादिमीर पुतिन के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की गुरेज, मुलाकात के बाद अमरीकी और रूसी सदूर अलग अलग मीडिया से बात करेंगे। रूसी मीडिया का दावा